7 अक्टूबर 2023 को जब फिलिस्तीन के समूह हमास ने इजराइल में घुसकर एक बड़ा हमला किया तो इससे इजराइल हिल गया। न केवल हिला बल्कि उसने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। हमास पर उसने ताबड़तोड़ हमले किए और ज्यादातर हमास के लड़ाकों को मार गिराया। जो बचे थे वे गाजा से भागने पर मजबूर हुए। हमास पर हमला होते देख लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे बौखलाए इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट उसके चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से दिया है। 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर लड़ाकू विमानों से बम बरसाए थे, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई। इसके बाद बारी आई यमन के हूती विद्रोहियों की, जिन्हें मिटाने के लिए भी इजराइल ने यमन में हमले किए। 29 सितंबर को एक बयान में इजरायली सेना ने बताया कि उसने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और इस तरह पिछले 7 अक्टूबर से उसकी जो लड़ाई हमास के साथ शुरू हुई वो हमास से होते हुए हिजबुल्ला और अब यमन के हूती विद्रोहियों तक पहुंच चुकी है। इजराइल अपने एक एक दुश्मन को अब टारगेट पर ले रहा है। इजराइल के इन तीनों दुश्मनों को ठिकाने लगाने में उसके मित्र देशों का भी अहम रोल रहा है। ये तीनों देश हैं जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन तीनों देशों ने ऐसे समय में इजराइल की मदद की जो उसकी बाजी पलटने के लिए बड़ा हथियार बन गई। आइए जानते हैं कि जॉर्डन, सऊदी और यूएई ने कैसे इजराइल की मदद करके उससे अपनी दोस्ती का परिचय दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन की। 14-15 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। उस समय इजराइल का पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन उसके लिए रक्षा कवच बना। जॉर्डन का यह कदम ईरान से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब जॉर्डन ने इजराइल की मदद की। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल की मदद करने वाले में जॉर्डन अकेला नहीं था, इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल थे। दोनों देशों ने ईरान के बारे में कई खुफिया जानकारियां इजराइल तक पहुंचाई, जो ईरान के हमलों को नाकाम करने में मददगार साबित हुई। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों ने इजराइल से मिलने वाली जानकारियों को गुप्त रखा। सऊदी अरब ने अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि वो ईरान के हमले के खिलाफ है और वह इजराइल के साथ है। अब हम आपको नसरुल्लाह की मौत और हिजबुल्लाह में हुई लीडर क्राइसिस से लेकर और मध्य पूर्व में उपजे मौजूदा हालात को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की राय सुनाते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल, और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है, क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया, जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई। 1 सेकेंडली, इजराइल ने
इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशंस बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडिल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। 1 दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट, वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के नाल से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, तो हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की ओर से मध्य इजराइल में मिसाइलें दागी गई हैं। वीडियो जारी करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि हिजबुल्लाह की मिसाइल सीधे मध्य इजराइल के एक अरब गांव कफर कासिम में गिरी है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने भले नसरुल्लाह को खत्म कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।